नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721 43 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपी कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली तमाम भर्तियों के परीक्षा नोट्स आदि प्राप्त करिए और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक किया करिए और सबसे बड़ी चीज़ बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे शेयर कर सकें। आप लोगों ने जिस तरीके का सहयोग इस चैनल के प्रति अपनाया है उस सारे सहयोग के लिए आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद। और मुझे पूरा यकीन है कि एक महीने की रेंज में ही ये चैनल 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे को जोड़ रहे हैं और जिस तरीके से ये कारवां आगे बढ़ा है, वास्तविकता में मन को सुकून और शांति मिलती है इस बात को लेकर के कि आप सभी लोग उसी तरीके से सहयोगात्मक रवैया हमारे प्रति अपनाए हुए हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि यही चैनल आप सभी लोगों के लिए कार्य करता है और आप सभी लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चंदे के कार्य करता है। और वो इतने बड़े बड़े कार्य होते हैं कि आप लोग इतने उसमें नर्वस हो चुके होते हैं कि बिना पैसा दिए आपका पैसा लगा करके भी परेशान है, लेकिन हम बिना पैसे के ही कर देते हैं, है ना। तो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों को दिल से प्रणाम, सैल्यूट। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और अहम खबर है आपके एलटी ग्रेड के लिए। एलटी ग्रेड के लिए कला की जो अहर्ता थी उसके विवाद का निपटारा होता हुआ अब दिख रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने पत्र के जवाब को तैयार कर लिया है और उसमें कई डिग्रियों को, लगभग 1, 2, 3, 4, 5 डिग्रियां नहीं है, लगभग उसमें 6 या 7 डिग्रियों को शामिल किया गया है, ठीक है। और 6-7 डिग्रियों को उनके समकक्ष बताया गया है जिनके समकक्ष से संबंधित संस्थाएं उनको मानना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कि यूजीसी की तरफ से या अन्य संस्थाओं की तरफ से जो डिग्रियां मान्य की जाती हैं अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि डीएसएसबी जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है वो भी कई डिग्रियों को वैलिड करता है, वो केंद्रीय संस्था है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के जो एक तरीके का आपका कहते नहीं विरोधाभास था, उस विरोधाभास को दूर करने का प्रयत्न किया गया है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए, तैयार हो गया है जवाब, 1-2 दिन में प्रेषित भी हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही प्रेषित होगा जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को इन सारी चीज़ों को लेकर के आपके जो है मतलब इन तथ्यों को लेकर के पूरी कंफर्मेशन होगी। आप लोगों का विज्ञापन आएगा, एलटी कला 2018 के विद्यार्थियों की नियुक्तियां होंगी। चूँकि प्राविधिक, टेक्निकल और फाइन ये 3 ऐसी डिग्रियां हैं जो कि पूरी तरीके से वैलिड हैं किसी भी स्तर पे अध्यापक के बनने के लिए, चाहे वो एलटी ग्रेड का हो, चाहे वो अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों का हो, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे कंफर्म हो जाती हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनकी अर्हता है और ये बन भी सकते हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जहाँ पे आ रही थी वो बीएड की अनिवार्यता को लेकर के आ रही थी, क्योंकि शिक्षक सेवा नियमावली, राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बीएड के अनिवार्यता को लेकर के कला के अभ्यर्थियों को समस्याएं आईं और उन समस्याओं का निराकरण आपके एकमात्र यूट्यूब चैनल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने कराया। और इस प्रक्रिया को 2018 से लागू होने दें। इस प्रक्रिया को 2018, देखिए 2018 से इस चीज़ का अगर लागू होगा तो उसमें 4-5 विषयों के अभ्यर्थी लाभान्वित होंगे। पहला हिंदी के विद्यार्थी, दूसरा संगीत के विद्यार्थी, तीसरा गणित के विद्यार्थी, चौथा कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी, 5वां आपके कला के विद्यार्थी, ठीक है ना। इतने सारे विद्यार्थी जो है वो लाभान्वित होंगे और इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं।
और आप लोगों को पूरी तरीके से यकीन दिलाना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके का विश्वास, यकीन, स्नेह आप सभी लोगों का हमारे प्रति और हमारे चैनल के प्रति है, आपने साबित कर दिया इस चीज़ को कि ये चैनल सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सभी का है। ठीक है ना। मेरा कार्य सिर्फ वीडियो डालना और जो है उसको मोनेटाइज करके छोड़ देना है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मैं आज तक कभी स्वयं भी नहीं देखता कितने लाइक गए, कितने व्यू गए, सारी चीज़ें मैं कभी यूट्यूब पे ध्यान ही नहीं देता हूँ। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब आपके कोई भी परेशानियाँ हमारे व्हाट्सएप पे आती हैं तो उन सारी चीज़ों को जो है हम स्टडी करके, देख करके अवश्य ही उसके लिए प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीएससी प्रवक्ता के विषय में बात कर लेते हैं। तो जीएससी प्रवक्ता में लगभग 2800 पदों पर विज्ञापन आने की बात सामने आ रही है। पहले 3031 पद थे। ठीक है ना। 3031 पद होने का तात्पर्य यह है कि उसमें कुछ जो है आपके अध्यापकों का क्या था कि वो प्रमोशन हुआ। ठीक है। और एलटी ग्रेड से प्रवक्ता बनाए गए तो पदों की संख्या थोड़ी सी डाउन हो गई। ठीक है। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, 1800 पद बढ़े हैं। मान लीजिए 1400 पद जो है बढ़ कर के किसमें, एलटी ग्रेड में बढ़ गए, लेकिन फिर भी 400 पद आपके जो है वो जीएससी प्रवक्ता में बढ़े हैं। ठीक है ना। और अगर जीएससी प्रवक्ता में 400 पद बढ़े हैं तो जाहिर सी बात है उसका बेनिफिट भी आपको अवश्य मिलेगा, उसके लिए निश्चिंत रहिए। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी के लिए आपके जो सदस्य, गणमान्य सदस्य लोग हैं, उनके चयन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। फाइल मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच चुकी है और माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो मंत्री महोदया हैं गुलाब देवी, उनके मार्गदर्शन में ये फाइल जो है पहुंचाई गई। वहाँ पे लगभग नाम क्लियर हैं कि किन किन नामों को लेकर के जो है वो सारी चीज़ें होंगी। आप लोग बेफिक्र रहिए, कल परसों तक आपके सदस्यों की घोषणाएं हो जाएंगी और सदस्य की घोषणा होने के साथ साथ मान चलिए 2 से 3 दिन में वो लोग अपना ज्वाइनिंग कर लेंगे और जैसे ही ज्वाइनिंग किए चटमंगनी पट ब्याह समझ रहे ना, मतलब चटमंगनी पट ब्याह, यही चीज़ें होने चल रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि जब कोई चीज़ अच्छी होने लगती है ना तो लोग उसकी टांग खिंचाई शुरू कर देते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है। और आप लोग टीजीटी पीजीटी के लिए तो बिल्कुल भी अपनी चिंताओं से अवमुक्त हो जाइए। वजह यही है कि आपका ये विज्ञापन हर हाल में, हर कीमत पर हम लोग जो है मई माह में जारी कराएंगे। अभी थोड़ी सी व्यस्तता इस बात को लेकर के है कि हमारे घर में फंक्शन है, हमारे घर में हमारी भांजी की शादी है और इससे जो है मतलब मुक्त होने के उपरांत जाहिर सी बात है कि जब हम मुक्त होंगे तो इन सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे और प्रयास भी मजबूती के साथ होगा और आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। और पेट के लेकर के जो विवाद था, उस पेट को जो है मतलब हम लोगों ने एकदम से टाइट कर दिया है। अध्यक्ष जो UP-SSC के हैं उनसे जवाब देते नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से सिस्टम को ही बदलने का प्रयत्न किया है मनमाने तरीके से। और इस बार उन विद्यार्थियों को अवसर तो देना पड़ेगा जो विद्यार्थी 10, 12, 8 नंबर तक भी है, मतलब पॉजिटिव अंक में है, तो उनको जो है देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 गुना, 20 गुना, 25 गुना, 35 गुना इन्होंने किसी भी प्रकार से नोटिस में या नोटिफिकेशन में नहीं लिखा था और यदि लिखा होता तो जाहिर सी बात है उसको चुनौती नहीं दी जा सकती, तो वो लीगल हो जाता, वैधानिक हो जाता। लेकिन इन्होंने जो कार्य किया वो अवैधानिक है। जाहिर सी बात है कि इसको वो स्वयं भी लटकाना चाहते हैं ताकि उन सारी प्रक्रियाओं से वो बचे रहें। ठीक है ना। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो 8-9 महीने से तो आपकी तैयारी बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में अभी भी लगे रहिए और 19 को पेपर होगा या नहीं होगा इस पे जो है पूरी तरीके से 90% संशय के बादल है। 10% ही आप कह सकते हैं कि पेपर हो सकता है, लेकिन 90% जो है पेपर स्थगित होने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के मजबूत वकील लगाए गए हैं, जाहिर सी बात है उन सारे तथ्यों को लेकर के डिस्कशन आम है और उसका रिजल्ट भी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। सुपर टेट के लिए बहुत सारे विद्यार्थी परेशान होते हैं। सुपर टेट के लिए सारी चीज़ें वो हैं कि सर सुपर टेट का विज्ञापन कब तक आएगा।
तो ये जो टुटपुजिए जो है मतलब केस चलते हैं, लोग हाईलाइट करते हैं ना, बाहर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बीएड को किसी भी कीमत पर प्राथमिक शिक्षा भर्ती से उत्तर प्रदेश में बाहर नहीं किया जा सकता। वो चाहे आपका जो है मतलब हाई कोर्ट का कोई आर्डर हो या कोई चीज़ है। जहाँ पे एजुकेशन का मैटर आता है, वो पॉलिसी मैटर अगर होता है तब तो डबल इंजन हो जाता है, ठीक है। जैसे मोदी जी बोलते नहीं है डबल इंजन की सरकार, तो सबसे बड़ी चीज़ यही है। फिर वहाँ पे पूरी तरीके से केंद्र भी अगर साथ में है और साथ में उसके राज्य सरकारें भी आ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी ताकत डबल हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट भी, सर्वोच्च न्यायालय भी सारी चीज़ें देखने के बाद बीएड अभ्यर्थियों के हित में, बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसले देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आप लोग इस बात को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी भी स्थिति या परिस्थिति में बीएड के बेरोजगार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से यहाँ से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। नहीं बाहर होंगे, किसी कीमत पर नहीं होंगे, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अगर ऐसा हुआ भी तो अगर वाली स्थिति है जिसकी संभावना 0.11% है, मतलब 1%, 0.1%। अगर ऐसा भी हुआ तो भी जो है आदरणीय प्रधानमंत्री वगैरह से मिल करके या जो है भाजपा के बड़े बड़े नेताओं से मिल करके अध्यादेश ला करके आप लोगों के लिए हम जो है पलटवा देंगे इस डिसीजन को, निश्चिंत रहिए। सबसे बड़ी समस्या इसी बात को लेकर के है कि जब कोई मुद्दा आपके लिए बेहतरीन ढंग से किया जाता है तो उसका प्रयास भी बेहतरीन ही होता है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारियों में जुटे रहिए, लगे रहिए। और यूपी कांस्टेबल की अगर कोई आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे भाई बहन लगे हुए हैं तैयारी में, तो वो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करें, क्योंकि 26,000 पदों से अधिक पदों का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्दी जारी होने चला है। यूपी SSSC अभी पेटे में लटका हुआ है, उलझा हुआ है, तो शेष कार्य वो क्या कर पाएगा। इसलिए अभी यूपी SSSC को छोड़ दीजिए। अभी वो ना तो कोई नया विज्ञापन जारी करने की स्थिति में अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, ना कोई नया एग्जाम करा पाने की स्थिति में महसूस करा पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई उत्तर प्रदेश की सबसे उदासीन संस्था है तो यूपी SSSC ही है, ठीक है। और यूपी SSSC का मतलब है कि सोती हुई जिंदा संस्था, मतलब सो रही है फिर भी जिंदा है वो, ठीक है। कुंभकर्ण की नींद में सोते हैं ये लोग, और उनको जो है छात्रों से कोई मतलब नहीं होता। नियम कानून इस तरीके से बनाते हैं, नोटिस इस तरीके से जारी करते हैं, उनको स्वयं भी संज्ञान नहीं होता है, जानकारी ही नहीं है, पता नहीं किस तरीके के अधिकारी हैं वो, है ना। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के आप परेशान बिल्कुल मत होइए। अगर आप 8 महीने से लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी तैयारी में जुटे रहिए। आप किसी भी तरह से कंपटीशन से बाहर नहीं है, ठीक है। एडेड जूनियर हो चाहे आपका 6800 की लिस्ट हो, आप पूरी तरीके से अभी एडेड जूनियर को लेकर के या आपके जो है मतलब 6800 वाली जो लिस्ट है, ठीक है, और ये जो 12,460 वाला मुद्दा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के अभी तक सरकार ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और सबसे बड़ी समस्या यही बताए, एडेड जूनियर को अभी गवर्नमेंट कराने की मूड में है भी नहीं। साथ ही साथ 6800 की जो लिस्ट है वो तो गई, हम पहले ही बता दिए थे, गई तो मतलब गई। 6800 के जो चयनित व्यक्ति है ना, वो सिर्फ चयन प्रक्रिया मतलब अपनी सफलता पे खुश तो हो सकते हैं, लेकिन मिठाई नहीं बांट सकते समझ रहे ना, समस्या इसी बात की है। तो अभी इसका क्लियरिफिकेशन भी नहीं होने जा रहा है। पढ़ाई करते रहिए, तैयारियों में लगे रहिए, थोड़ा सा अपने भाई को फ्री होने दीजिए, फिर देखिए प्रयत्न करते हैं। अभी ये जो डिजिटल स्ट्राइक, 150 ट्वीट हो गए, थंबनेल बना करके वीडियोस बनाना, ये सारी चीज़ें उन लोगों को है जो कि मतलब पूरी तरीके से यूट्यूब के प्रोफेशनल हैं। हम आपके हित के लिए कार्य करते हैं, हम आपके हित के लिए लड़ते हैं, ठीक है ना। तो हमें बार बार जो है दिन भर में 50 वीडियो बनाकर के डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब से हमारा खर्चा नहीं चलता, ठीक है ना। हमें जो है आपसे किसी भी प्रकार की सहयोग राशि की आवश्यकता नहीं है। आपको हम अगर मटेरियल देते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं, तो उससे थोड़ा सा सुविधा शुल्क आपसे लेते हैं, क्योंकि सिस्टम को ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चाहे डिजिटल स्ट्राइक करें, चाहे जो हम तो कह रहे हैं, लगा लीजिए ताकत। अभी हम आपको 10-15 दिन का टाइम देते हैं। अगर आप सुपर टेट की स्थितियाँ क्लियर कर पाएँ तो जो कहेंगे वो हार जाएंगे, ठीक है। बाकी आप लोग निश्चिंत है, सुपर टेट का भी विज्ञापन निकलवाएंगे, TGT PGT भी आ रही है आपकी, LT भी आएगी, UPP आएगी, और यूपी SSSC को तो पूरी तरीके से सुधार ही दिया जाएगा, निश्चिंत रहें। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर।
ये चैनल हमेशा से ही आप लोगों के हित के लिए और आप लोगों के भविष्य के लिए कार्य करता रहा है, और आगे भी हमारी यही प्रबल इच्छा है कि आप सभी लोगों का सहयोग, आप सभी लोगों का आशीर्वाद, स्नेह यूं ही इस चैनल के प्रति बना रहे, ताकि हम भी आगे मोटिवेट होकर के आप सभी लोगों का सहयोग कर सकें और आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ।